हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद सपना। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है पार्ट होता है किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का और इम्यून सिस्टम का। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया आप लोगों को कि जो ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो सर्कुलेटरी एज वेल एज इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है। ये जो ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये कंप्राइज करता है, मीन्स कंसिस्ट करता है क्या, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक नोड्स एंड लिम्फेटिक डक्ट्स। ओके, तो आज हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि लिम्फ क्या होते हैं, लिम्फ कैपिलरीज क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स क्या है, लिम्फेटिक नोड्स क्या होते हैं एंड लिम्फेटिक डक्ट जो होती है वो क्या होती हैं। एक बार आप लोग ये डायग्राम से गो थ्रू हो जाइए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे एक वेन बनाई है मैंने जिसका नाम क्या है, राइट सबक्लेवियन वेन। ठीक है, वैसे आप सब लोगों को पता है कि वेन का क्या काम होता है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब ये राइट साइड में है और सबक्लेवियन वेन है, तो ये क्या करेंगी, ये हमारा जो अपर पोर्शन होता है उसके राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी, या आप लोग बोल सकते हैं लिम्फ कैरी करेंगी। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, ये भी क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन किस पोर्शन से, लेफ्ट पोर्शन से। ओके, अब देखिए थोरैसिक डक्ट क्या होती है, बहुत सारी जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है, उनसे मिलके बनी होती है क्या, थोरैसिक डक्ट, जो कहाँ से शुरू होती है, सिस्टर ने काइली से इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, ये होता है डायफ्राम जो आप लोग देख पा रहे हैं। ये मैंने दिखाया है यहाँ पे क्या, सुपीरियर वीना केवा, जो क्या करती हैं, जो हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके जो ऊपर वाले पोर्शन के जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वहां से ब्लड कैरी करती हैं, और वो भी कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, राइट लिम्फेटिक डक्ट है। ठीक है बच्चों, और ये मैंने क्या बनाया यहाँ पे, इंटरकोस्टल लिम्फेटिक नोड्स बनाए हैं। ये सब आप लोगों को जब मैं आगे टॉपिक डिस्कस करूंगी तब आप लोगों की हर एक चीज बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और ये है लोअर हिस्सा इस डायग्राम का, जो क्या है, जिसके अंदर मिजेंट्रिक लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, इंटरकोस्टल लिम्फेटिक नोड्स थे, और ये कौन से हैं, मिजेंट्रिक लिम्फ नोड्स है। ये इंटेस्टाइन लैक्टियल्स है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लिम्फ के बारे में। लिम्फ होता क्या है, देखिए लिम्फ जो होता है कलरलेस फ्लूइड होता है, और वो किस लिए होता है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है अब्सेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं लिम्फ के अंदर, ये कंटेन करता है क्या, प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइड्स। ल्यूकोसाइड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, WBC बोलते हैं। ठीक है, और एराइथ्रोसाइड किनको बोलते हैं, RBCs को। तो जो लिम्फ होता है वो मेनली कंसिस्ट करता है क्या, प्लाज्मा एंड ल्यूकोसाइड्स, और क्या, लिम्फोसाइड्स जो होती हैं इनके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में होती है। लिम्फोसाइड्स का मतलब क्या होता है, इम्यून सेल्स, जिनको हम बोलते हैं क्या, B सेल्स एंड T सेल्स। ओके, अब इसका थर्ड पॉइंट क्या है, इट्स प्लाज्मा हैज फीवर प्रोटीन्स एंड लेस कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। देखिए जो लिम्फ का प्लाज्मा होता है उसके अंदर इन कंपैरिजन ब्लड के कम अमाउंट में प्रोटीन होता है, कम कैल्शियम होता है, और थोड़ा ही क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। ये कंपैरिजन किया गया है लिम्फ का ब्लड के साथ, कि ब्लड के जो प्लाज्मा होती है उसके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम और जो फॉस्फोरस आयंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, लेकिन जो लिम्फ है इसके प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम और फॉस्फोरस थोड़ा है। ओके, लिम्फ हैज हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन। लिम्फ जो होते हैं इनके अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो होती है वो हाई होती है। आगे देखिए, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट आर मच मोर। इसके जो लिम्फ होता है, लिम्फ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं ये भी क्या होते हैं, ज्यादा ही होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या मेन पॉइंट आप बोल सकते हो उसकी। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो लिम्फ होते हैं उसको मिडिल मैन का भी नाम दिया जाता है। वो कैसे, क्योंकि ट्रांसफर करता है मटेरियल का, कहाँ पे, ब्लड से और बॉडी सेल्स के बीच में, और इसको हम वाइस वर्सा बोल सकते हैं। कैसे, मतलब ब्लड से बॉडी सेल्स में जाएगा और बॉडी सेल्स से जो वेस्टेज होती है वो ब्लड के अंदर आएगी। तो ये क्या काम करता है, ये एक मिडिल मैन का काम करती है। कौन, हमारी लिम्फ जो होती है वो। ओके, तो आई होप आप लोगों को लिम्फ के बारे में
पूरा क्लियर हो गया होगा। हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक कैपिलरीज के बारे में। देखिए जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है क्या होती हैं, दे लाई क्लोज टू द ब्लड कैपिलरीज बट डिफरेंट फ्रॉम देम। जो ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं ये उनके आसपास मतलब नज़दीक रहती हैं, उनके पास में ही रहती हैं, लेकिन उनसे डिफरेंट होती हैं। ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं ये कलरलेस होती हैं और इनको ऑब्जर्व करना भी डिफिकल्ट ही होता है। तो आपने क्या पढ़ा कि जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं ये कलरलेस हैं, इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और दूसरा ये जो कैपिलरीज होती हैं ये ब्लड कैपिलरीज के पास में ही होती हैं, लेकिन इनको डिफर हम नहीं कर पाते। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, ये ब्लाइंड होती हैं मतलब क्लोज होती हैं एट द टिप। ओके, जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं इनका कंपैरिजन अगर हम ब्लड कैपिलरीज से करें तो क्या होता है कि जो इनकी वाल होती है वो कंपैरेटिवली थिन एंडोथेलियम होता है और पुअरली डेवलप्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। मतलब कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनमें एंडोथेलियम जो थोड़ी सी थिक होती है और उनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो अच्छे से डेवलप होती है, लेकिन जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है उनमें ऐसा नहीं होता, ये थिन एंडोथेलियम होता है इनके अंदर, और दूसरा ये इनका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता। ओके, इसका और आगे पॉइंट्स क्या हैं, ये कलरलेस लिम्फ है जैसा मैंने आप लोगों को बताया, इसलिए इनको ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। दे आर मिल्की इन अपीयरेंस, देखिए ये कलरलेस है मतलब कि वाइट इनका कलर है, तो ये क्या होगा, मिल्की अपीयरेंस होता है इनका, एंड देयर फोर कॉल्ड द लैक्टियल्स, लैक्टोज मिल्क, जैसे कि मिल्क का कलर होता है उसके जैसा इनका अपीयरेंस होता है जिनको लैक्टियल्स बोला जाता है। द लिम्फेटिक कैपिलरीज ऑफ इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फैट, देखिए जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं इंटेस्टाइन की वो एब्जॉर्ब करती हैं क्या, डाइजेस्टेड फैट को। फ्रेंड्स लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में देखिए, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो कैसे बनती हैं, बहुत सारे लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलके क्या बनाती हैं, लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स की फॉर्मेशन करती हैं। मतलब कि जब बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलेंगी, कैपिलरीज क्या होती है, फाइन ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, तो जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत सारी कैपिलरीज मिलके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, लिम्फेटिक वेसल्स की। ओके, और ये किस किस से मिलके बनी हुई होती हैं लिम्फेटिक वेसल्स, इनकी जो आउटर कोट होती है, जिनकी आउटर कवरिंग होती है वो फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, मिडिल कोट जो होती है इनकी वो मस्कुलर टिश्यू की बनी हुई होती है, एंड जो इनकी इनर लाइनिंग होती है वो किसकी बनी होती है, एंडोथेलियल सेल्स की। द लिम्फेटिक वेसल्स हैव न्यूमरस वाल्व्स, देखिए जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनके पास बहुत सारे वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, वो किसके लिए होते हैं, जो बैक फ्लो होता है ब्लड का, इसलिए वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स लिम्फ नोड्स के बारे में। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, लिम्फ के बारे में पढ़ चुके हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज के बारे में पढ़ चुके हैं, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, लिम्फ नोड्स, कि लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, दीज आर स्मॉल ओवल और बीन शेप स्ट्रक्चर लोकेटेड अलोंग द लेंथ ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, देखिए जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनकी जो लाइनिंग होती है उसके ऑल अलोंग वो प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं, छोटे छोटे ओवल और बीन शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड्स आर न्यूमरस इन द थोरैसिक, मीडियस्टीनियम, पेल्विस, नेक एंड प्रोक्सिमल एंड ऑफ द लिम्स, देखिए जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में होता है, मतलब कहाँ कहाँ पे उनका नंबर जो है ज़्यादा होता है। तो थोरैसिक मीडियस्टीनियम होता है, थोरैसिक मीडियस्टीनियम वो पोजीशन है जहाँ पे हमारा हार्ट लाई करता है, तो वहाँ पे भी लिम्फ नोड्स ज़्यादा होते हैं। पेल्विस रीजन में, नेक वाले पोर्शन में, एंड जो प्रोक्सिमल एंड होता है लिम्स का उनके अंदर। अब देखिए जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं उनका फंक्शन क्या है, तो उनका पहला फंक्शन क्या है, बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस हेयर, देखिए जो लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ पे बी लिम्फोसाइट एज वेल एज टी लिम्फोसाइट यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, दूसरा मैक्रोफेजेस ऑफ द लिम्फ नोड्स रिमूव बैक्टीरिया, फॉरेन मटेरियल एंड सेल डेब्रिज फ्रॉम द लिम्फ, देखिए जो लिम्फ होता है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो जो लिम्फ नोड होते हैं उनके अंदर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, वो क्या काम करते हैं, ये रिमूव कर देते हैं बैक्टीरियाज को और जो भी फॉरेन मटेरियल होता है उनको, और जो सेल डेब्रिज मतलब कि जो ओल्ड सेल्स हैं उनको वो एंगल्फ कर जाते हैं। ठीक है, इनका थर्ड फंक्शन क्या होता है
कि जो बी लिम्फोसाइट होती हैं वो अपनी जो उनका साइज होता है वो चेंज कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि जब उनके अंदर कोई पैथोजन या कोई भी उनको एंटीजन इन्वेड करता है, उनके अंदर आने की कोशिश करता है, तो वो अपना साइज क्या कर लेती हैं, इंक्रीज कर लेती हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लाज्मा सेल्स में। और वो प्लाज्मा सेल्स होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करने लग जाती हैं, एंटीबॉडीज। ओके, वाइल टी लिम्फोसाइट अटैक सेल दैट आर फॉरेन टू द होस्ट बॉडी। और जो टी सेल्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट, वो क्या करती हैं, जो भी फॉरेन पार्टिकल होता है बॉडी के लिए उसको वो अटैक कर देती हैं उसके ऊपर और उसको डाइजेस्ट कर जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे फंक्शन लिम्फ नोड्स के। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं फ्रेंड्स थोरैसिक डक्ट के बारे में कि थोरैसिक डक्ट जो होती हैं ये क्या होती हैं। तो देखिए जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं लेफ्ट साइड की, जब वो मिलती हैं तो किसकी फॉर्मेशन करती हैं, थोरैसिक डक्ट की। जब बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल्स लेफ्ट साइड की जब मिलती हैं तो किसकी फॉर्मेशन करती हैं, थोरैसिक डक्ट की। अब आप लोगों को जो डायग्राम मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो समझ में आएगा। अब मैं आप लोगों को वो डायग्राम दोबारा से दिखाऊंगी और समझाऊंगी। दिस डक्ट्स बिगिंस एट सिस्टर्ने काइली। देखिए जो थोरैसिक डक्ट होती हैं ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, सिस्टर्ना चाइली से। ओके, द थोरैसिक डक्ट कंटेन्स सेवरल वाल्व्स। इनके अंदर भी बहुत सारे वाल्व्स होते हैं और वो क्यों होते हैं, ताकि बैक फ्लो जो है ब्लड का वो ना हो सके। इट डिस्चार्ज इट्स लिम्फ इनटू द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। अब जो थोरैसिक डक्ट होती हैं, जैसा आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है, लेफ्ट साइड के जब लिम्फेटिक वेसल्स मिलती हैं तब वो थोरैसिक डक्ट की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, अब जो इनका लिम्फ होता है थोरैसिक डक्ट का वो किस में ड्रेन करती हैं, ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में। और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन कौन सी होती हैं, जो लेफ्ट साइड का पोर्शन होता है हमारा, वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, उसी के तरीके से हम 5th पॉइंट पे पढ़ने वाले हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट्स के बारे में कि जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है ये क्या है। राइट लिम्फेटिक डक्ट जो होती हैं ये कैसे बनती हैं, द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द राइट साइड ऑफ द थोरैक्स हेड एंड नेक यूनाइट टू फॉर्म राइट लिम्फेटिक डक्ट। देखिए जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं राइट साइड की, राइट साइड के भी किसकी, थोरैक्स की, हेड की और नेक की। जब नेक, हेड एंड थोरैक्स की राइट साइड की लिम्फेटिक वेसल्स जब मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट की फॉर्मेशन करती हैं। अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो इनका अबाउट 1 सेंटीमीटर होती हैं लेंथ के अंदर। ये डिस्चार्ज करती हैं अपना लिम्फ कहाँ पे, राइट सबक्लेवियन वेन में। इनका नाम ही है राइट लिम्फेटिक डक्ट, तो अपना जो लिम्फ होता है वो किस में ड्रेन करेंगे, ये राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आएगा। अब मैं आप लोगों को ये डायग्राम दिखाती हूँ एंड फिर से समझाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि लिम्फ क्या होता है ना, लिम्फेटिक वेसल्स क्या है, लिम्फेटिक डक्ट्स क्या है, लिम्फेटिक नोड्स क्या होते हैं, थोरैसिक डक्ट क्या होती हैं और राइट थोरैसिक डक्ट जो है वो क्या है। तो देखिए आप लोग अब स्टार्टिंग से देखिए, थोरैसिक डक्ट ये वाली है थोरैसिक डक्ट जो किससे बनी है, जब बहुत सारी लेफ्ट साइड की वेसल्स, कौन सी, लिम्फ वेसल्स, लेफ्ट साइड की लिम्फ वेसल जब मिलती हैं तो किसकी फॉर्मेशन करती हैं, वो थोरैसिक डक्ट की। ठीक है, अब जो थोरैसिक डक्ट होती हैं ये अपना लिम्फ कहाँ पे डालती हैं, ये मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये अपने लिम्फ का ड्रेनेज करती है किसके अंदर, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर। अब जो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन होती हैं, वेन का मतलब भी क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। अब जो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन होती हैं इनके अंदर क्या होता है, थोरैसिक डक्ट से लिम्फ भी आता है और जो लेफ्ट साइड का जो हमारा बॉडी का पोर्शन होता है, अपर पोर्शन, वहाँ से भी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए आप, जब राइट साइड की वेसल्स, राइट लिम्फेटिक वेसल्स मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट। अब आप लोग ये देख पा रहे हैं ये वाली जो डक्ट है वो क्या है, राइट लिम्फेटिक डक्ट है। किससे बनी है ये, राइट लिम्फेटिक वेसल जब मिली थी तो उनसे इनकी फॉर्मेशन हुई है और ये ड्रेनेज कर रही हैं अपने लिम्फ को कहाँ पे, राइट सबक्लेवियन वेन के अंदर। ठीक है, और फ्रेंड्स ये होती है सुपीरियर वेना कवा। सुपीरियर वेना कवा भी क्या करती हैं, जो हमारा सुपीरियर पोर्शन, मतलब कि हमारी जो एब्डोमिनल पार्ट होते हैं, एब्डोमेन बॉडी, जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके जो अपर पोर्शन के ऑर्गन होते हैं उनका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ये सुपीरियर वेना केवा कैरी करती हैं। ठीक है, अब ये जो हैं छोटे छोटे मैंने डॉट्स दिखाए हैं रेड कलर के, ये क्या होते हैं, इंटरकोस्टल लिम्फेटिक नोड्स होते हैं। ठीक है, ये डायफ्राम होता है। और देखिए एक पॉइंट जो आपने पढ़ा है, ये सिस्टर्ने काइली, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ये वाला जो पॉइंट होता है यहाँ से स्टार्टिंग होती है किसकी, थोरैसिक डक्ट की। ये भी हमने इसके पॉइंट में पढ़ा था। ओके,
यहाँ पे क्या होती है, इंटेस्टाइन होती है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, लैक्टियल्स। लैक्टियल्स क्या होते हैं, जो मिल्की कलर के होते हैं, ठीक है। और जो इंटेस्टाइन होती है ये क्या करती है, डाइजेस्टेड फैट को एब्जॉर्ब करती है, इनकी जो वेसल्स होती हैं वो, ओके। ये है मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स। तो फ्रेंड्स ये था इसका डायग्राम ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं जो ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम है उसके फंक्शंस क्या क्या है। आप लोगों को ओवरऑल जो फंक्शन होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के वो बताती हूँ। देखिए पहला फंक्शन इसका क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू। जो लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होते हैं टिश्यूज़ के उनको रिमूव करने के लिए, ठीक है। दूसरा इनका फंक्शन क्या होता है, इट एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट्स फैटी एसिड्स एंड फैट एज चाइल्ड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं वो क्या करता है, ये एब्जॉर्ब भी करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं किसका, फैटी एसिड का और फैट का, किसके रूप में, चाइल्ड की फॉर्म में, कहाँ से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, ओके। इसका थर्ड फंक्शन क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं WBCs का टू एंड फ्रॉम द लिम्फ नोड्स इनटू द बोन्स, बोन्स के अंदर, ओके। एंड इनका फोर्थ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनका फंक्शन क्या है, द लिम्फ ट्रांसपोर्ट्स antigen presenting cell such as dendritic cells to the lymph nodes where an immune response is stimulated। कि जो लिम्फ होते हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे कि डेंड्राइटिक सेल, किसको, लिम्फ नोड्स को, जहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स जो है स्टिमुलेट होता है। फ्रेंड्स तो ये था आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर। आई होप आप लोगों को मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप लोगों के लिए मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।